हेलो दोस्तों, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। 5 और 6 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आज आगे बात करते हैं कंजक्शन के अगले पार्ट की। दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं आपको सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगा, कोई भी चीज शॉर्ट में खत्म नहीं करूंगा। एक एक चीज डिटेल से ग्रामर की हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यूज ऑफ नो सूनर देन। नो सूनर देन का मतलब क्या होता है? नो सूनर देन का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, मतलब एक काम के होने के साथ ही तुरंत दूसरा काम हो जाना। तो दैट मीन्स नो सूनर देन। दूसरी चीज ध्यान रखिए, नो सूनर के बाद हमेशा केवल देन का ही यूज किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल से दो सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं, इन दो सेंटेंसेस को हमें क्या करना है? जोड़ना है। राहुल सॉ मी, ही रैन अवे। राहुल ने मुझे देखा, वो भाग गया। डर गया, मैं कहीं भूत तो गए नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो, नो सूनर का यूज कैसे करना है? नो सूनर से सेंटेंस को शुरू करना है। बिल्कुल आराम से समझिएगा। नो सूनर से सेंटेंस को शुरू करना है। नो सूनर। एक चीज क्लियर है? अब राहुल और ही है तो सेम ही। यस, कॉमन कुछ नहीं करना है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना कैसे है? नो सूनर। अब यहां पर टेंस कौन सा है? सो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? क्या होती है? डिड होती है। शाबाश, गुड मिंगनी। तो नो सूनर डिड, राहुल आ जाएगा फिर यहां पर, राहुल। अब जब डिड का यूज हो जाता है तो क्या हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं? जी नहीं। तब हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड राहुल सी मी। पूरा सेंटेंस ये लिख दिया हमने कि इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई पहले इस सेंस की, फिर जो सब्जेक्ट है वो लिखा, और फिर बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड राहुल सी मी, और फिर ये फुल स्टॉप हटाएंगे और क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। और पूरा सेंटेंस पीछे वाला है जैसे कि जैसे ही लिख देंगे। ही रैन अवे। बात समझ में आई क्या दोस्तों? चलो आगे बात करते हैं। आई हैड रीच द स्टेशन। मैं स्टेशन पर पहुंचा। द ट्रेन डिपार्टेड। ट्रेन चली गई। दो काम पैरेलल हो रहे हैं, मतलब एक काम खत्म होते के साथ ही दूसरा काम हो रहा है ना। चलो देखो क्या करेंगे यहां पर, फिर से समझो आराम से, तसल्ली से। शुरू किससे करेंगे? नो सूनर। जो ही हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही थी, हमें ढूंढनी पड़ी थी क्योंकि पास्ट सिंपल था। तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं आता, लेकिन जैसे ही नो सूनर लगाया, नेगेटिव सेंस दे दिया तो डिड आ गया। नो सूनर हैड। यस, और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। ध्यान रखना है, नो सूनर देन से जब भी सेंटेंसेस को जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, है ना। चलो, नो सूनर हैड आई। आई हैड का क्या कर दिया? हैड आई। रीच द स्टेशन, फुल स्टॉप हटाएंगे और दूसरा वाला पार्ट जोड़ेंगे। देन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक है, क्या किया? नो सूनर आई हैड का हैड आई, रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, फुल स्टॉप हटाया, देन लगाया, और आगे अगला सेंटेंस है जैसे कि जैसे लिख दिया। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, आराम से समझिए। जो चीज यहां पर समझा, देखो कई बार क्या होता है कि आपको मैंने ये चीज समझाई मान लो, और ये चीज समझ में आपको नहीं आई, और मैंने अगली चीज समझानी शुरू कर दी, तो आपका दिमाग क्या होगा? यहीं पर टिका रहेगा। तो यहां पर टिकाए नहीं रखना। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल से समझो। क्लियर है? तो यहां पर अटका कर नहीं रखना, यहाँ क्या हो गया, ये क्या कर दिया सर। तो जब तक आप ये समझने की कोशिश करोगे, मैं ये समझाकर निकल चुका हूँ और यहाँ पर पहुंच गया हूँ, फिर आप इस पर ध्यान दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि समझते समय अगर कोई चीज समझ में ना आई हो और सेम एग्जाम्पल दूसरा समझाया जा रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करो पहले, है ना, ताकि वो चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके,
तो देखो आई कम हियर होम आई स्टार्ट स्टडिंग। अब क्या किया हमने, शुरू किससे करना है, नो सूनर से करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पर वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, कम। तो कम वर्ब है तो फिर टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। तो नो सूनर डू, क्या लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब डू क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ डज नहीं आता है, क्या आता है, डू। तो नो सूनर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर ये सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाई होम, फिर फुल स्टॉप हटाया और क्या लगाया, दूसरा वाला पार्ट कंजक्शन, देन आई स्टार्ट स्टडिंग, आई स्टार्ट स्टडिंग। अब क्या मतलब हुआ, देखो आई कम होम, मैं घर आता हूं, आई स्टार्ट स्टडिंग, और मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, नो सूनर डू आई कम, जो ही मैं घर आता हूं, देन आई स्टार्ट स्टडिंग, जो ही मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूं। क्लियर है, चलिए आगे बात। माई मदर अराइव्स होम, शी बिगन्स टू कुक, मेरी मम्मी घर आती है और वो खाना पकाना शुरू कर देती है। तो क्या करेंगे, शुरू में क्या लिखेंगे, नो सूनर। क्लियर है, उसके बाद टेंस देखेंगे कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रखा है, तो नो सूनर। अब सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो माई मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डू आएगा कि डज आएगा, डज आएगा। नो सूनर डज माई मदर, अब ये सब्जेक्ट जो है पूरा लिखेंगे, माई मदर अराइव होम, पूरा का पूरा लिख दिया। फिर क्या आया, फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, और आगे वाला सेंटेंस शी बिगिंस टू कुक है जैसे कि जैसे लिख देंगे, शी बिगिंस टू कुक। बात समझ में आई क्या, नहीं आई क्या, कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल से समझो। घने ही सारे एग्जाम्पल, एक ही प्रकार के काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें आराम से समझ में हो जाएगी आपको, है ना। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया, मर चुका था, द डॉक्टर केम, जैसे ही डॉक्टर आया। तो क्या करेंगे, नो सूनर से वाक्य शुरू करेंगे। यस, हैड हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे द पेशेंट। नो सूनर हैड द पेशेंट डाइड, फुल स्टॉप हटाएंगे और क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, और आगे वाला सेंटेंस है जैसे जैसे द डॉक्टर पेशेंट, जो ही पेशेंट मर गया डॉक्टर आया, मतलब पेशेंट पहले मर गया और डॉक्टर बाद में आया। फिर से समझो आराम से, द पेशेंट हैड डाइड, तो हमें शुरू में क्या लगाना है, नो सूनर, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगी टेंस की उसे पहले लगाना है और सब्जेक्ट को बाद में लगाना। तो हेड को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट द पेशेंट को बाद में लिख दिया, और डाइड का डाइड लिख दिया, फुल स्टॉप हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, देन, ताकि दोनों सेंटेंस जुड़ जाए। यस, देन द डॉक्टर केम का द डॉक्टर केम। तो दोस्तों ये बात हुई अपने नो सूनर देन की। तो चलिए अगले कंजक्शन की बात करते हैं, हार्डली, स्केर्सली, व्हेन, बिफोर। नो सूनर देन जो हमने डिस्कस किया अभी, उसी से मिलता जुलता हार्डली, स्केर्सली, व्हेन, नो सूनर देन। देखो हार्डली या स्केर्सली शुरू में कोई भी आ सकता है, मतलब दोनों सेम ही है ना। हार्डली व्हेन या फिर हार्डली के साथ बिफोर का यूज किया जा सकता है। ऐसे ही स्केर्सली के साथ भी व्हेन या फिर स्केर्सली के साथ बिफोर का यूज किया जा सकता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही सेंस देते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्हेन की जगह यहां कभी भी देन का यूज नहीं होगा, ना ही इस देन का होगा, ना ही डेट का होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि हार्डली, स्केर्सली के साथ व्हेन की जगह देन देकर पूछ लिया जाता है कि एरर क्या है। यस, तो चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। सेम ही एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों, इसलिए लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सेम एग्जाम्पल को हम दोबारा रिपीट करेंगे, पहले नो सूनर देन के साथ, अब हार्डली, स्केर्सली, व्हेन के साथ। तो क्या शुरू करेंगे, पहले जैसे हमने नो सूनर लिखा था वैसे ही हार्डली या स्केर्सली लिख देंगे।
मान लो आपने लिख दिया स्केयर्सली, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो टेंस यहां पर है उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, जैसे नो सोनर के साथ हम लिख रहे थे अभी, है ना। तो डिड आ जाएगा और साथ की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट राहुल, और उसके बाद किसका यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती है, इसलिए यहां पर स्केर्सली डिड राहुल सी मी। अब यहां पर व्हेन और बिफोर दोनों में से कोई भी आ सकता है, व्हेन ही रैन अवे, या फिर यहां पर बिफोर का यूज भी किया जा सकता है, बिफोर ही रैन अवे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हेन का यूज भी सही है और बिफोर का यूज भी सही है, यहां पर हार्डली का यूज भी सही है और स्केर्सली का यूज भी सही है। मान लो हम एक चीज लिख देते हैं यहां पर, दूसरे के अंदर दूसरे एग्जाम्पल को समझेंगे, बिफोर ही रैन अवे, ओके। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन डिपार्टेड। तो क्या करेंगे, मान लो हमने लिखा हार्डली, ठीक है, स्केर्सली भी लिख सकते हैं, हार्डली भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हार्डली। अब पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें तो दे रखी है हैड, फिर आई, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, दोनों में से कोई सा भी यूज ले सकते हैं, बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। यस, क्लियर है क्या, नहीं है क्या, कोई बात नहीं, फिर से देखो, हार्डली लिखा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी, सब्जेक्ट बाद में लिखा, रीच द स्टेशन पूरा लिख दिया, बिफोर लगाया और अगला सेंटेंस है जैसे लिख दिया। बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगले एग्जांपल की बात करते हैं, आई कम होम आई स्टार्ट स्टडी, सिंपली सी बात है, स्केर्सली से जोड़ते हैं इस बार, स्केर्सली। अब टेंस कौन सा, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज, डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आई। स्केर्सली आई डू आई कम होम, भाई सब्जेक्ट के बाद में फिर मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, कम का कम ही क्यों रहा सर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, आई के साथ डू लगता है तो पहले हमने डू लिख दिया, नियम कहता है कि भाई स्केर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। स्केर्सली डू आई कम होम व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, माई मदर अराइव्स होम शी बिगिंस टू कुक, तो हार्डली से करते हैं शुरू, हार्डली, माई मदर की जगह क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, तो सब्जेक्ट हमारा माई मदर है, सिंगुलर है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। हार्डली डज माई मदर, अब यहां पर क्या आ जाएगा, अराइव, यस, हार्डली डज माई मदर अराइव। अब डू डज आ जाएगा तो ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो हार्डली डज माई मदर अराइव होम, फुल स्टॉप हटाएंगे और क्या लगाएंगे, व्हेन या बिफोर कुछ भी लगा सकते हैं, शी बिगिंस टू कुक, शी बिगिंस टू कुक, जो ही मेरी माँ घर पे आती है बस वो खाना बनाना शुरू कर देती है। द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, क्या करेंगे, शुरू करेंगे इससे, स्केर्सली, स्केर्सली हैड पहले लगाएंगे, हैड द पेशेंट, यस आ गया भाई, स्केर्सली से शुरू किया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिख दी, और फिर क्या लगाएंगे, व्हेन या बिफोर कुछ भी लगा दो, ये लो बिफोर लिख दिया, बिफोर, और आगे वाला सेंटेंस है जैसे कि जैसे हम लिख देंगे, द डॉक्टर केम। तो दोस्तों पिछले वीडियो में शायद यहां पर हमने नो सोलर के साथ बाद अराइव किया होगा, तो अराइव कर ले। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी नो सूनर देन और हार्डली स्केर्सली व्हेन की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।